कथा प्रारंभ होत है, सुनत वीर हनुमान। सूक्ष्म रूप में विराजिए, मेरा कोटि कोट प्रणाम। सूक्ष्म रूप में विराजिए, मेरा कोटि कोट प्रणाम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में, श्री वाल्मीकि जी के चरणों में, श्री भोलेनाथ जी के चरणों में, माँ पार्वती जी के चरणों में, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, अपने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। कल मंदोदरी ने अपने स्वामी रावण को ये कहा, सीता आपके कुल रूपी कमलों के मन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना भोलेनाथ ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर रही। श्रवण सुनी सठता करी बानी, विहसा जगत विदित अभिमानी। सवै सुभाव नारी कर साचा, मंगल वय मन अति काचा। यो आवई मर कट कट काई, यहीं बिचारे निशिचर खाई। कापही लो कप चाकी त्रासाता, सुनारी सभीत बड़ी हासा। हस कही बेहसी ताही उर लाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदयम कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठऊं सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सुसचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करी रहू। जीतेहु सुरासर तब श्रम नाही, नर वानर कही लेखे माही। सचिव वैद गुर तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस। भगवन प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन दीनि कर, कोई बेग ही नास। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। मंदोदरी ने अपने स्वामी को बहुत समझाया कि अब आपका भला नहीं है। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपनी जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों हुई
वह सभा में जाकर बैठा। उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सलाहकारों ने खामोश रहे और उन्होंने ये उनको सलाह दी भी तब जब आपने देवताओं को जीता था, तब तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब ये मनुष्य और वानर किस गिनती में। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठोकर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो। सोई रावण कहूं बने सहाई, स्तुति कर ही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभूषण आवा, भ्राता चरण शीसुत ही नावा। पुनि सिरुनाई बैठने जे आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजू चौथी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ बल कही न कोऊ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ भगवन नाथ। नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर, बजहु भजहि जय संत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन आदि भय या लाभ आशा से प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो। रावण के लिए भी वही सहायता संजोग बनी आ बनी। मंत्री से सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर निभाया। फिर वे सिर निभाकर अपने आसन पर बैठ के और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुंदर और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं करता। हे नाथ,
काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। ऐसी सलाह विभीषण जी ने अपने भाई रावण को दी। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गौद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि व्यरु तजी नाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, बजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, बेसभद्रो कृत अगजे ही लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रकट समझुजिए रावण। बार बार पद लागूं, विनय करूं 10 शीस। भगवन विनय करूं 10 शीस। परिहरी मान मोह मद, बजहूं कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन, कही पठैये बात। भगवन कही पठैये बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसरु तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम। विष्णु जी ने कहा, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत हंसते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं को हित करने के लिए ये मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सबको आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जान कीजिए, दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जग से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। क्या कहा? जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों में
चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव से आना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरहूं जो कहत भीषण। रिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करहूं यहाँ पई को। माल्यवंत ग्रह गयौ बहोरी, कहि विभीषण पुनि कर जोरी। सोमति कुमति सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गई मांगू, राखूं मोर दुलार। भगवन राखूं मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, आहित न हुई तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम। विभीषण जी फिर विनती करते हैं कि हे रावण, हे मेरे भाई, कि तू मान मोह और मद को त्याग कर कौशलपति श्री राम जी का भजन करो। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। तो आगे भगवान श्री राम जी की सुहावनी कथा रामचरितमानस सुंदरकांड का भाग कल को सुनाया जाएगा। तो अपनी जीवा को पवित्र करनार्थ
प्रेम से मिलकर बोलिए श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 भजो राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम भजो राम राम, श्री राम श्री राम भजो राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम भजो राम श्री राम श्री राम श्री राम भजो राम श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बोलिए शंकर भगवान की। अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। अपने अपने गुरु महाराज की